वेलकम टू एजुकेशन विद हरवेश। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद हरवेश में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिलॉसफी यानी दर्शन। आज हम दर्शन के बेसिक्स, मीनिंग और ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन जो है उसका अर्थ क्या है। फिलोसॉफी एक शब्द ग्रीक भाषा के फिलो और सोफिया से मिलकर बना है। फिलो मीन्स क्या होता है? लव यानी कि प्रेम। सोफिया मीन्स विजडम यानी ज्ञान या बुद्धि। अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम यानी लव ऑफ विजडम। संस्कृत में दर्शन का क्या अर्थ होता है? वास्तविकता का साक्षात्कार करना। अब इसके बाद हम आते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा जो शब्द है वो लैटिन शब्द के एजुकेयर या एजुसियर से बना है। एजुकेयर का अर्थ है पालन पोषण एवं प्रशिक्षण करना, और एजुसियर का क्या अर्थ है? व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। इस प्रकार जो शिक्षा का अर्थ है वो है शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या करती है? पर्सन के, कोई भी व्यक्ति है उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट का करती है। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की प्रक्रिया कैसे। शिक्षा की प्रक्रिया जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया यानी बाइपोलर प्रोसेस है। ये किसने बताया? जॉन एडम्स ने। एडम्स ने क्या बताया है कि शिक्षा की दो ध्रुव हैं यानी बाइपोलर प्रोसेस है। उसके जो दो ध्रुव हैं यानी दो तत्व हैं वो क्या है? एक तत्व है टीचर, दूसरा लर्नर। यानी शिक्षक और विद्यार्थी एजुकेशन प्रोसेस के क्या हैं? दो ध्रुव हैं। अब आगे बात करते हैं जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या बताया? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षा के तीन पोल हैं यानी कि शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक वातावरण यानी टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या रिलेशन है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हुए उनके अनुसार, उनमें से एक बहुत ही विख्यात विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने दर्शन एवं शिक्षा के संबंध के बारे में क्या कहा है? ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली थ्रू ए ट्रू फिलॉसफी। यानी सच्ची शिक्षा जो है वो केवल सच्चे दर्शन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अब एक दूसरे विद्वान हुए एडम्स। एडम्स का क्या कहना है एजुकेशन और फिलॉसफी के रिलेशंस के बारे में? एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। यानी दर्शन क्या है? दर्शन जो है वो स्थिर रहता है और शिक्षा डायनामिक है यानी समय के साथ चेंज होती रहती। अब इन्हीं में से एक विद्वान हुए रॉस। उनके अनुसार क्या है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। यानी दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो उसी प्रकार
एक सिक्के का एक पहलू क्या है, फिलॉसफी, और दूसरा पहलू क्या है, एजुकेशन। अब ये जो परिभाषाएं दी गई हैं, इनके अनुसार हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दर्शन और शिक्षा परस्पर आश्रित, परस्पर संबंधित हैं, यानी कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, क्या, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन की शाखाएं। इस पे मत जाना, ये थोड़ा इसमें एरर हो गया है। तो दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रांचेज मानी जाती हैं वो 3 मानी जाती हैं, सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण, बाकी सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर मेटाफिजिक्स, यानी जिसे बोलते हैं हम तत्व मीमांसा। दूसरी इपेस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। तीसरी एक्जियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। एथिक्स यानी नीति शास्त्र। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन। और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। अब ये जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स के बारे में। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स का क्या मीन होता है, यानी थ्योरी ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स में हम क्या अध्ययन करते हैं, वास्तविकता का सिद्धांत, यानी जो वस्तु या व्यक्ति या कोई विचार है उसका हम क्या देखते हैं इसमें, अल्टीमेट रियलिटी, यानी इसकी रियलिटी क्या है। वास्तविकता एवं अस्तित्व की प्रकृति का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। मेटाफिजिक्स की 2 सब ब्रांचेज हैं। सब ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, यानी कॉस्मोलॉजी सृष्टि विज्ञान, ऑन्टोलॉजी सत्ता मीमांसा। कॉस्मोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड कैसे बना है, ये सूर्य चांद तारे ये कैसे बने हैं, कैसे अपना अपना काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम किस में जानते हैं, कॉस्मोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, उसके अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन, यानी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब आगे बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का सिद्धांत। किसी भी जो भी ज्ञान है उसका सोर्स क्या है वो हम किस में पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। सोर्स ऑफ नॉलेज यानी क्या कहलाती है, एपिस्टेमोलॉजी। इसमें क्या, ज्ञान की प्रकृति, स्रोत यानी सोर्स, सीमा एवं सत्यता का अध्ययन किस में करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। इसे प्रोसेस ऑफ नोइंग भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं एक्जियोलॉजी के बारे में, यानी कि मूल्य मीमांसा। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ वैल्यूज, यानी मूल्यों का सिद्धांत। मूल्यों की प्रकृति एवं स्वरूप का अध्ययन करते हैं हम एक्जियोलॉजी में। मानव जीवन के नैतिक एवं सौंदर्य संबंधी मूल्यों से संबंधित। इसमें जो आगे कुछ ब्रांचेज हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स, वो भी क्या है, बेसिकली एक्जियोलॉजी के ही मेन पार्ट आ जाती है। अब आगे बात करते हैं लॉजिक, यानी तर्कशास्त्र। इसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रीजनिंग, यानी तर्क का सिद्धांत। सही चिंतन एवं तर्क के नियमों का अध्ययन करते हैं हम किसमें, तर्कशास्त्र में। ज्ञान मीमांसा का ये प्रमुख आयाम है। लॉजिक 2 टाइप के होते हैं, डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव रीजनिंग बोल देते हैं, इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, उसको हम विशेष परिस्थिति में
लागू करते हैं, किसी सिद्धांत को हम किसी उस पे लागू करते हैं, किसी व्यक्ति पे या वस्तु पे, तो वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव लॉजिक कहलाता है। अब आती है बात इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या कोई हम नई थ्योरी, नया रूल जनरेट करते हैं। पहले हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु पर उस नियम को चेक करके देखते हैं, फिर उसे जनरलाइज करते हैं, यानी उसका सामान्यीकरण करते हैं। अब आगे आते हैं एथिक्स यानी नीति शास्त्र। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मानव के नैतिक आचरण एवं सही गलत व्यवहार का अध्ययन। यह बताता है कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। इसमें क्या होता है? थ्योरी ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक्स के अंदर हम सुंदरता, कला एवं सौंदर्य अनुभवों का अध्ययन करते हैं। कला के उद्देश्य एवं सौंदर्य के जो स्टैंडर्ड हैं यानी मानक हैं, उनकी व्याख्या करते हैं एस्थेटिक्स में। अब आगे बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन। इसके अंदर हम राज्य, सरकार, सत्ता, न्याय, अधिकार एवं राजनीति के स्वरूप एवं क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। समाज में शासन और राजनीतिक व्यवस्था को समझने से संबंधित किसके अंतर्गत आता है? पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे कि मेटाफिजिक्स में क्या आता है? रियलिटी यानी अल्टीमेट रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी में सोर्स ऑफ नॉलेज। एक्जियोलॉजी में थ्योरी ऑफ वैल्यूज। लॉजिक में हम रीजनिंग। एथिक्स में ह्यूमन कंडक्ट। एस्थेटिक्स में ब्यूटी। पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी स्टेट एंड पॉलिटिक्स के बारे में जान। फिलॉसफी शिक्षा को लक्ष्य यानी एम्स, मूल्य यानी वैल्यूज, दिशा यानी डायरेक्शन देकर क्या करती है? गाइड करती है। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।